क्या घर में मुझे लोग समझेंगे? गुरु माँ घर में सबसे बड़ी हैं। वो सबको समझाएंगी तो सब समझ ही जाएंगे। क्या हो बेटा, ठीक तो हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। घर की याद आ रही है? ऐसी बात नहीं है। पापा की याद आ रही है? लक्ष्मी ने मुझे बताया तुम अपने पापा से कितना प्यार करती थी। सोचो आज अगर वो जिंदा होते तो तुम्हें बहू के रूप में देखकर कितना खुश होते। देखो बेटा, जाने वाले वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, उनसे जुड़े रिश्ते रूप बदल के जरूर आ सकते हैं। तुम चाहो तो आज के बाद मुझे अपना पापा समझना। शादी के बाद जैसे बहू सास में अपनी माँ को देखती है, वैसे ही ससुर में अपने पापा को क्यों नहीं देख सकती? आज के बाद तुम मुझे पापा कह के पुकारना, अच्छा लगेगा। और जैसे तुम अपने पापा से अपने दिल की हर बात करती थी ना, मेरे साथ भी करना। सदा सुखी रहो। इस घर के सभी लोग कितने अच्छे हैं कि अब सच छुपाना भी झूठ जैसा लग रहा है। बस अब गुरु माँ कल सच बता दे सबको तो सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, कितना सारा काम बढ़ गया। अब निकाल इसे। क्या है? गुरु माँ की स्लेट है ना? अरे लग तो वही रही है। चल चल बहू, देखते हैं। बहू, जब गुरु माँ का मौन व्रत होता है ना, और उन्हें किसी से कुछ कहना होता है, तब इसी स्लेट पे लिखती है वो। अरे पर इस स्लेट पे जो लिखा है वो तो उसी को पढ़ना अलाउड है जिससे गुरु माँ बात कर रही हो। हाँ, और किसी को अलाउड नहीं है। अरे पर बेवकूफ, हमें यहाँ कौन देखेगा? हाँ ये चल पढ़ना। हाँ देखते। मम्मी जी, हाँ इस पे तो कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा। पलट के देख, पीछे देख। हाँ दिमाग, मम्मी जी दिमाग। जानकी, माँ, आप लोग यहाँ काम करने आते हैं कि काम को बढ़ाने के लिए? बढ़ाने। जानकी, तुम चुप रहो। माँ आपसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ। अरे मेरे बच्चे, हमारे होते हुए तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? माँ मैं आपसे कह रहा, आपसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ। अरे मना क्या ना तुम्हें? बेटा मना किया ना मैंने। अब ये सारी जो उलझन है वो हम सास बहू की है, हम मिलके सुलझा लेंगे। क्यों बहू? तुम जाओ जाओ ना। जाओ जाओ जाओ। ये सब तुम्हारे लिए है आस्था। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस तरह तुमने मेरी लाइफ से खुशियां छीनी है ना, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी लाइफ से तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा। इन्हीं पैसों के लिए शादी की ना तुमने मुझसे। ये पैसे मिलेंगे तुम्हें, लेकिन इन पैसों के अलावा और कुछ नहीं।
काली चादर वो अंधेरा है अस्त्र जो तुम्हारी जिंदगी में मैं लाऊंगा। और ये कांटे वो तकलीफ जो मैं तुम्हें जिंदगी भर दूंगा। शिव, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए। आओ बताता हूं क्या मतलब है इसका। शिव, शाबाश बेटा, बहू को अपने दिल की बात समझाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। बेटा तुम समझी नहीं ना, शिव तुमसे क्या कहना चाहता है। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ। यहाँ ये काली चादर और चादर पर बिखरे हुए ये कांटे, इससे मेरा बेटा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी के रास्ते पर चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितने भी कांटे क्यों ना हो, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और ये पैसों के बने फूल, इससे शिव ये कहना चाहता है कि तुम दोनों का रिश्ता इस सबसे कई गुना ज्यादा अनमोल है। वैसे शिव ने तो तुमसे उसकी दिल की बात कह दी, लेकिन मैं भी शिव से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। अभी आते हैं। आओ। है ना शिव, मैंने सही कहा ना? मैं आस्था से ये कह रहा था कि शिव मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। कोई देख तो नहीं रहा है ना? सत्यानाश जगह इस कौवे का। इसको रात को भी चल रही है। जा यहाँ से, सब गंदा कर दिया। अरे मम्मी जी, अब क्या कर रही है? सब मिट जाएगा। हाँ, कौन समझाए इन्हें? नहीं जानती, सब नहीं मिटा। ये देख, थोड़ा थोड़ा कुछ तो दिख रहा है। क्यों? पढ़ो। हाँ, ये लिखा है भगवान प्रसाद आरती के बाद दूंगी है। मम्मी जी, गुरु माँ का संदेश तो पहेली बन के रह गया। पर बहू, पहेलियां सुलझाने में तुम एकदम उस्ताद हो। इस पहेली को मैं सुलझा कर ही रहूंगी। तो सुलझाओ, देखो पढ़ो। क्या करें?
आप यही सोच रही हैं ना कि मैंने ये दिया क्यों बुझाया, क्यों अंधेरा कर दिया? मैंने भी वही किया जो आपने मेरे साथ किया। क्यों मुझे अंधकार में रखा? मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ, आपकी सबसे प्रिय भक्त। फिर क्यों आपने मुझे अंधकार में रखा और उस नास्तिक को हमारे घर की बहू बना दिया? मैं तो ये सच भी किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि सब लोग मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। मेरी कही हर बात आपका आदेश समझते हैं। फिर आपने मेरे साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? यही सोचकर चुप रही कि सालों से कमाया हुआ मान सम्मान पल में छिन्न भिन्न हो जाएगा। मैं तो नादान थी, समझ बूझ ना पाई, पर आप तो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी। फिर क्यों आपने उस नास्तिक को हमारे घर में बहू बनाकर भेज दिया? गलती आपने की है, प्रायश्चित मैं करूंगी। आप ना एक्चुअली सच ना मैं पहले खा लो, बाद में बात करेंगे। और मैं इसमें करेला है, आपको पता है मुझे करेला पसंद है। जानती हूँ शिव, इसीलिए बर्गर तो पसंद है ना? अब क्या करने की कोशिश कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले खाओ, फिर बात करते हैं। ले रहा हूं। ले लिया बाइट, खुश? अब बताइए। याद है बचपन में तुम्हें करेला पसंद नहीं था, इसलिए मैं हमेशा बर्गर में करेला डाल के तुम्हें खिलाया करती थी, याद है? जी याद है। तो हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं शिव, ताकि सही चीज उनके बच्चों तक पहुंचे। और वो चीज पहुंचाने के लिए माँ बाप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते। मुझे ये सब बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आस्था को ये बता रहा था कि मैं उसे आस्था से नहीं, राधिका से शादी करना चाहते थे, क्योंकि तुम राधिका से प्यार करते हो, सब जानते हैं। मेहंदी वाले दिन जब तुम ये बात आस्था से कह रहे थे तो वहां आस्था नहीं, मैं बैठी हुई थी। गायत्री, तुमने पहले आस्था को कैसे बिठा दिया बेटा? आस्था, ये रस्म पहले मैं करूंगी और मेरी बात तुम करोगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम शादी के लिए मना करते हो। मैं राधिका से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। और आस्था इस बारे में कुछ नहीं जानती। ये बात जानने के बावजूद भी मैंने ही तुम्हें राधिका से दूर रखा, क्योंकि मैं जानती हूं कि आस्था तुम्हारे लिए सही लड़की है। नहीं मां, आप कुछ भी नहीं जानती।
आपने ना हमेशा की तरह बस अपना फैसला मेरे ऊपर थोपा है माँ। नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था। मनाली से गुरुमा ने मुझे फोन करके कहा था कि तुमने शादी के लिए हाँ की, और उसके बाद ही मैंने आस्था को अपनी बहू के रूप में देखा। लेकिन क्या आज तक मैंने आपसे कहा कि मैं आस्था से प्यार करता हूँ? नहीं, पर नहीं माँ, हर बार मैंने कोशिश की आपको आके ये बताने के लिए कि मैं आस्था से नहीं राधिका से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपने एक बार मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन बेटा, राधिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। ऐसा आपको लगता है माँ? जरूरी नहीं जो हर बार आपको ठीक लगे वही ठीक हो। आपको तो बस ये चाहिए जो आपको ठीक लगे वो मुझे ठीक लगना चाहिए। क्या आज तक एक भी बार आपने ये सोचा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ठीक लगता है? कभी नहीं। आप अपने फैसले लीजिए, लेकिन अपने फैसलों को मेरी भलाई का नाम मत दीजिए। तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। एक मां की सोच का दायरा अपने बच्चे की खुशी के आगे कभी नहीं होता, लेकिन पता नहीं तुम्हारी सोच कब आगे बढ़ेगी, कब समझोगे तुम कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। माँ मेरा भला चाहती थी ना, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ आज तक मैं ये सोचता है कि मैंने आस्था को सब कुछ बता दिया और वो मेरे साथ गलत कर रही है। सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी आस्था से करा दी। माँ तुम्हारे लिए बेटा, जिस तरह से करेला तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, इस तरह से मैं डर रही थी कि कहीं तुम आस्था को नापसंद ना करो, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो फैसला मैंने लिया है उसकी सजा तुम आस्था को। एक बात समझ लो बेटा, हमें शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं। शादी हमें उससे करनी चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करे। आस्था तुमसे बहुत प्यार करती है। और राधिका भी मुझसे प्यार करती है। राधिका तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है शिव। आस्था तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। ठीक है माँ, मान लिया कि आस्था मुझे खुश रखेगी माँ, लेकिन क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? माँ जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता मैं उसे खुश कैसे रखूंगा? और राधिका का क्या? माँ वो लड़की मुझसे प्यार करती है, क्या वो खुश रह पाएगी? आपके इस फैसले से सिर्फ आप खुश हैं माँ। आपके इस फैसले की कीमत आपका बेटा चुकाएगा जिंदगी भर। मूर्ति याद है ना? मैंने ये मूर्ति आपको मदर्स डे पे दी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आप दुनिया की बेस्ट मदर है। लेकिन आस्था से मेरी जबरदस्ती शादी करा के ना आपने रिश्ता तोड़ दिया। आपने रिश्ता तोड़ दिया। शिव 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 आप शायद मुझसे बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन जो प्यार मुझे आपसे चाहिए ना वो मुझे कभी मिला नहीं।
वो प्यार मुझे चाहिए भी नहीं था। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.